हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल एसेंस डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज हम बात करने वाले हैं टंग की डिसऑर्डर्स के बारे में, जियोग्राफिक टंग के बारे में। तो जियोग्राफिक टंग जो होता है वो किस टाइप से होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके क्या क्या कैसे अपीयर होता है, कैसे फीचर्स होते हैं जियोग्राफिक टंग के। तो जियोग्राफिक टंग का सबसे पहला जो होता है, उसमें जो हमारी टंग की सरफेस होती है उसमें पैपिला मिसिंग होता है। सेकंड, उसमें वाइट पैचेस आप देख सकते हैं, एक रेस की तरह से वाइट पैचेस उसमें विजिबल होंगे। थर्ड, अगर उसमें जो पैच है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में एक मैप के तरह अपीयर होगा, कि आपको एक जैसा दिखेगा जैसे कोई मैप का अपीयरेंस उसमें शो होगा। तो ये जियोग्राफिक टंग के ये सब विजिबिलिटी है, ये फीचर्स हैं जो आपके माउथ में देखे गए हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा कौन सी सरफेस में होता है, ये आपकी टंग की सेंट्रल सरफेस से स्टार्ट होता है और लैटरल सरफेस की तरफ स्प्रेड होता है। तो ये डॉर्सल ऑफ द टंग, सेंट्रल सरफेस एंड लैटरल सरफेस में देखा गया है। तो अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में, ये किन किन कंडीशंस में होता है। और ये इरेगुलर पैचेस के रूप में भी होता है, सबसे पहले ये भी बता दें। और ब्रेडिश शेप में जो होता है ये हमेशा वेरी करेगा, ये अलग ही स्पायरल शेप का भी होगा। और 1 to 3% पॉपुलेशन में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादा नहीं होता है, 1 to 3% पॉपुलेशन में ही होता है। और ये ज़्यादातर अगर रेशो की बात किया जाए मेल या फीमेल किस में होता है, तो ये एडल्ट फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है कि मेल की जगह एडल्ट फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं किन किन कंडीशंस में होता है। अगर सोरियासिस हुआ है तो ये उसमें भी आपको जियोग्राफिक टंग देखने को मिलेगा। अगर लाइकेन प्लैनस है, जैसे पैचेस, वाइट पैचेस होते हैं जो गम एरिया में होते हैं, तो और ये पैचेस आपकी टंग की सरफेस पर होते हैं, तो ये उसके साथ भी एसोसिएट होता है। लाइकेन प्लैनस हुआ, विटामिन डी, B6, 9 या इन सब विटामिन की डिफिशिएंसी में भी ये सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। अगर आपका जेनेटिक रीज़न है, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, किसी को हुआ है, तो भी ये बहुत स्ट्रांगली उस फैमिली की में होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में भी कुछ वुमेन्स को देखा गया है कि इस तरह के जियोग्राफिक टंग 1 to 3% केसेस में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। ये वैसे हार्मलेस होता है, किसी भी टाइप का पेन नहीं होता है। इन कुछ कंडीशन में इसमें किसी में बर्निंग सेंसेशन होता है और वाइट पैचेस होते हैं, तो वो किस टाइप का खाने में, सॉलो करने में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये सब इसके मिनिमम सिम्टम होते हैं। ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिर्फ अपीयरेंस में ये वाइट पैचेस में दिखाई देता है। एंड इसका पॉसिबल क्या ट्रीटमेंट है, अगर किसी को उसमें पेन है तो पेन किलर ले सकते हैं, पेन रिलीवर ले सकते हैं उसकी जगह, ताकि वो पेन आपको रिलीव कर सके। सेकेंड, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो एनेस्थेटिक माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपको एनेस्थेटिक माउथ वॉश दे सकते हैं, तो वो आपके माउथ में एक सूदनिंग इफेक्ट देगा, एनेस्थेटाइज कर देगा आपकी टंग को भी, जिससे आपको उसमें होने वाले, अगर आप खाना खाते वक्त होता है तो वो बर्निंग सेंसेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाता है, कि उसके सिम्टम को वो रिलीव कर देता है। थर्ड, स्टेरॉइड दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत स्वेलिंग है उसमें, तो स्टेरॉइड्स अप्लाई कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, या वो किसी सप्लीमेंट के डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है, मेनली जिंक सप्लीमेंट्स की डिफिशिएंसी से भी होता है, तो आपका विटामिन डी, B6, B9, B12 के अलावा आप जिंक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो जो आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट की बात है। जियोग्राफिक टंग में ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं जिससे वो नहीं हो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू सो मच।